आदाब दोस्तों, मैं मॉरिशस से अविनाश हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। ऑनलाइन बुक क्लब के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ अपनी एक और कहानी, जिसका उन्वान है दूसरों की परेशानी को समझो। इस कहानी को सदाए बिस्मिल, आवाज़ कर्नाटक, शेर सुखन कनाडा और अदबी मीरास ने शाया किया है। तमाम एडिटर साहिबान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरों की परेशानी को समझो। एक गांव में एक शिकारी रहता था। एक दिन वो शिकार के लिए पास वाले जंगल में गया। वो अकेला था। सुनसान जंगल में चलते चलते वो अचानक एक कुएं में गिर गया। कुआं बहुत पुराना था और उसके ऊपर सूखी लकड़ियां और पत्ते थे। इस वजह से शिकारी को नज़र नहीं आया कि वो अपना पाँव एक ख़तरनाक जगह पर रख रहा था। कुआं तकरीबन 5 मीटर गहरा था। वक्त के साथ साथ उसका पानी सूख गया था। शिकारी ने अंधेरे में पत्थर की दीवारों पर अपना हाथ रखते हुए बाहर जाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो मायूस हो गया। डर के मारे उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। एक ताजिर वहाँ से गुज़र रहा था। वो अपने गांव से सुबह सवेरे निकला था। जंगल के रास्ते से होते हुए वो दूसरे गांव तक जल्दी पहुंचना चाहता था। ताजिर अपना सामान जल्दी बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। उस ताजिर ने शिकारी की आवाज़ सुनी। कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं कुएं में गिर गया हूँ। खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। कोई है? मेरी मदद करो। ताजिर अपने रास्ते चलता गया। वो कुएं की तरफ नहीं गया। उसे अपने काम की फ़िक्र थी। दरअसल वो बेहिस ताजिर हर वक्त अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचता था। शिकारी का भला करने में ताजिर को मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि उसका वक्त ज़ाया हो जाता। वो देर से गांव पहुंचता और वो कम आदमियों में अपना सामान फ़रोख्त कर पाता। उसे कम पैसे मिलते। चुनांचे ताजिर ने तेज़ी से गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाए। कुछ देर बाद एक माहीगीर कुएं के पास से गुजरा। उसने शिकारी की आहुजारी सुनी। कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं कुएं में गिर गया हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मैं बहुत अकेला हूँ। माहीगीर दौड़ता हुआ कुएं के पास पहुँचा। उसने कुएं के अंदर देखा और शिकारी को आवाज़ दी। मेरे भाई, ये क्या हो गया? तुम कुएं में गिर गए। अल्लाह, ये कैसा गज़ब हो गया। शिकारी की हालत देखकर माहीगीर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुएं के और करीब चला गया। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था। अचानक वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और वो भी कुएं में गिर गया। अब शिकारी और माहीगीर एक ही मुसीबत में फंस गए। दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ार ज़ार रोने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद एक लकड़हारा उस कुएं के पास से गुज़र रहा था। उसने दोनों की आवाज़ें सुनी। वो पास पहुंचा तो देखा कि शिकारी और लकड़हारा एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे।
اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لکڑہارا سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے دونوں کو تسلی دی۔ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو اس مشکل سے نکالوں گا۔ میرے پاس ایک رسی ہے، میں اس رسی کو ایک درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ رہا ہوں۔ تم دونوں ایک ایک کر کے رسی کو اپنے کمر کے گرد باندھ دو، میں تمہیں اوپر کی طرف کھینچتا ہوں۔ لکڑہارے کی بات سن کر شکاری اور ماہی گیر کے دل کو سکون ملا۔ لکڑہارے کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دونوں کنویں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کو سمجھ کر اس کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ اس سے دوسروں کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم دوسروں کی پریشانی کو اپنے سر پر نہیں لے سکتے، ورنہ ہم خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پسند کیا۔ اب بڑھتے ہیں چند مشکل الفاظ کی طرف تاکہ بچوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا لفظ منافع۔ منافع کا مطلب ہے فائدہ۔ منافع، فائدہ۔ ضائع۔ ضائع کا مطلب ہے برباد۔ ضائع، برباد۔ فروخت کرنا۔ فروخت کرنا یعنی کہ بیچنا۔ فروخت کرنا، بیچنا۔ اس کے علاوہ اس کہانی میں چند پیشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پیشہ یعنی کہ پروفیشن۔ شکاری، شکار کرنے والا۔ شکاری، شکار کرنے والا، ہنٹر۔ تاجر، تجارت کرنے والا۔ تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین۔ ماہی گیر۔ ماہی گیر، مچھلی پکڑنے والا۔ ماہی گیر، مچھلی پکڑنے والا۔ لکڑہارا، لکڑی کاٹنے والا۔ لکڑہارا، لکڑی کاٹنے والا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی۔ انشاءاللہ ایک اور کہانی کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ لائک کرنے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔